ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप शेष तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं हमारे आत्मीय परिजन भाई ज्ञानेश्वर डाकी फले जी, जो कि पुणे महाराष्ट्र से हैं, की जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। लिख रहे हैं, गुरुजी आपको प्रणाम। प्रणाम ज्ञानेश्वर जी, प्रणाम। गुरुजी, आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र तक का सफर, इस विषय पर कृपया वीडियो बनाइए। क्या होता है जब साधक का सहस्रार चक्र जाग जाता है? ज्ञानेश्वर जी, वैसे तो इस विषय पर मैं वीडियो बना चुका हूं, प्रॉपर विषय यह तो नहीं है, लेकिन कुंडलिनी जागरण के चक्रों के अनुसार लक्षण लगभग 3 वर्ष पूर्व यह वीडियो बनाया था। YouTube पर उपलब्ध है, आप उस वीडियो को भी देखें। किंतु हाँ, वह वीडियो समस्त चक्रों पर जो जो प्रतिक्रिया होती है, जो जो लक्षण आते हैं, उस विषय में है। आपने जिज्ञासा रखी है तो मैं आज्ञा चक्र एवं सहस्रार चक्र को ही यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ। देखिए, जब आप ध्यान के पथ पर आगे बढ़ते हैं, आसन में सही तरीके से बैठ करके आप प्राणायाम का विज्ञान समझ करके प्राणायाम करते हैं और आप ध्यान की गहराई में उतरने लगते हैं, तो जैसे ही आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे आपके शरीर में ऊर्जा का संचरण बढ़ता चला जाएगा। धीरे धीरे आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर टिकता चला जाएगा। प्राणायाम इसमें आपकी सहायता करेंगे, मन को ठहराने में, मन को स्तंभित करने में, वृत्तियों के नियंत्रण में। लेकिन जैसे ही आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर पूर्णतया एकाग्र होगा, वैसे ही आज्ञा चक्र पर एक प्रक्रिया की शुरुआत होगी। जिस प्रकार से हम ड्रिल मशीन से ड्रिल करते हैं दीवार में छेद करने के लिए, वही प्रक्रिया आपको आज्ञा चक्र पर होती हुई महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि कोई मशीन चल रही है जो कि आज्ञा चक्र की को भेद करके पार हो जाना चाहती है। आपकी ध्यान की ऊर्जा आज्ञा चक्र स्थान पर जड़ जमाए बैठी विकृतियों को नष्ट करने के लिए और सूक्ष्मता को भरने के लिए यहाँ पर क्रिया का प्रवाह बढ़ा देती है। आपकी साधना के परिणाम स्वरूप यहाँ पे ड्रिलिंग प्रक्रिया होगी। एक समय ऐसा आएगा जब आप ध्यान भ्रुकुटी मध्य करेंगे, लेकिन आपको प्रकाश का संचार भ्रुकुटी मध्य से आपके सिर के पीछे तक निकलता हुआ स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगेगा। इसी के साथ साथ आपके नीचे के चक्रों पर भी इस ध्यान का प्रभाव पड़ेगा। यह कुंडलिनी जागरण के चक्रों के अनुसार लक्षण इस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं क्या क्या लक्षण आएंगे। किंतु हाँ, यहाँ पर आपका ध्यान
लगने से आपको ड्रिलिंग का एहसास होगा, प्रकाश पीछे तक निकलेगा। अब जैसे ही आपका प्रकाश पीछे तक निकलने लगेगा, वैसे ही स्वतः ही आपका ध्यान ऊपर उठने लगेगा। आप कुछ देर आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे, उसके बाद अपने आप आपका ध्यान ऊपर उठने लगेगा। जहां पर मैंने तिलक लगा रखा है, पहले प्रकुटी मध्य से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे जहां पर तिलक लगा रखा है वहां पर पहुंच जाएगा। यहां पर ये काफी समय तक ऊर्जा रुकती है और अपने आप में आप आज्ञा चक्र से जब ऊर्जा ऊपर उठेगी तो आज्ञा चक्र जागरण के साथ ही आपको नाद भी सुनाई देता है। नाद की ध्वनि आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगेगी और जैसे ही आपकी चेतना आज्ञा चक्र से थोड़ी सी भी ऊपर उठने लगेगी, उसके साथ ही यहाँ पर आपको अमृत की प्राप्ति भी होने लगेगी। आपके मुंह में मीठा मीठा पदार्थ अपने आप आने लगेगा। आपका मस्तिष्क शीतल शांत होने लगेगा। आपके चेहरे में, आपके शरीर में चमक बढ़ जाएगी। आपको इस संसार को जो देखने का दृष्टिकोण था आपका, वह बदल जाएगा। स्वप्न के माध्यम से आपको भविष्य में यदि कुछ मार्गदर्शन देना है उस परम चेतना को, तो वे मार्गदर्शन मिलने लगेंगे। यदि आप किसी मुसीबत में आने वाले हैं तो पहले से ही आपको स्पष्ट संकेत मिल जाएगा। किस कार्य को करना है, किससे बचना है, यह भी आपको स्पष्ट रूप से संदेश स्वप्न के माध्यम से मिल जाएंगे। हाँ, इस स्थिति में यदि कोई संदेश आपको आता है स्वप्न के माध्यम से, तो निश्चित रूप से दृढ़ता से उसका पालन करना ही होता है। यदि हम उसका पालन नहीं करते तो परिणाम भी वहां पर दिखा दिया जाता है और वह परिणाम शायद बहुत भयानक भी हो सकता है। आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद साधक को व्यर्थ का एक भी स्वप्न नहीं आता। जो भी स्वप्न आएगा वह भविष्य की किसी घटना को दर्शाने वाला ही होगा। अधिकांशतया 99% यही होता है। जो भी स्वप्न आएगा यह भविष्य का दर्शन करवाने वाला ही होगा और वह घटना निश्चित रूप से भविष्य में घटने वाली होगी। इसके आगे आपको नाद का श्रवण सुनाई देते देते फिर नाद शांत होने लगेगा और धीरे धीरे आपका ध्यान जहां पर मैंने तिलक लगा रखा है ललाट के मध्य से, जहां से बाल शुरू हो रहे हैं सिर में, उस केंद्र बिंदु तक चला जाएगा। और यहां जाने के बाद जब आप ध्यान करेंगे तो आपका संपूर्ण मस्तिष्क धीरे धीरे प्रकाश से भरने लगेगा। जो अमृत का स्राव पहले कम हो रहा था वह बाद में धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आपकी ध्यान की गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अमृत का स्राव बढ़ता जाएगा, प्रकाश बढ़ता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा। असीम आनंद, असीम आनंद। और धीरे धीरे आप शरीर के आभास को खोने लगेंगे। कई बार ध्यान करते हुए आपको ऐसा लगेगा
कि मेरा शरीर कहाँ गायब हो गया है। चेतना काम करती रहेगी, लेकिन आप शरीर के आभास को बिल्कुल खो देंगे। ध्यान में कितनी देर से बैठे हैं, कितने घंटे से बैठे हैं, आपको यह भी बिल्कुल पता नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा 15 मिनट पहले बैठा था और पता लगा 4.5 घंटे हो गए हैं। ध्यान करते हुए हाथ पैरों में कहीं कोई दर्द नहीं होगा। आपके पैर में कोई सुन्नाटी नहीं आएगी, कोई झन्नाटी नहीं आएगी। शरीर एकदम आनंदित अवस्था में रहेगा, प्रसन्न मुद्रा में रहेगा। और इस स्थिति में यदि आप वेट लॉस के शिकार रहे हैं तो अपने आप आपका वजन संतुलित हो जाएगा। आप बहुत मोटे हैं तो आपका शरीर घटेगा, और यदि आप पतले हैं तो आपका शरीर बिल्कुल संतुलित हो जाएगा। मतलब कि साधक का व्यक्तित्व तो तेजस्वी हो जाता है। जैसे जैसे आगे आपका ध्यान बढ़ता है, गहराई बढ़ती है। सहस्रार चक्र पर ध्यान करते हुए तो जहाँ पर हम शिखा रखते हैं उस स्थान पर आपका ध्यान अपने आप जाकर टिकने लगेगा, और फिर वहाँ पर आप ध्यान करेंगे तो चेतना का विस्तार, यहाँ से आप प्रकाश को बाहर निकलता हुआ अनुभव करेंगे कि मेरे अंदर से प्राण शक्ति बाहर निकल रही है। और इस स्थिति पर पहुंचने के बाद कहीं न कहीं, कहने से मना है, लेकिन साधक में बहुत हद तक संकल्प सिद्धि की सामर्थ्य जागृत हो जाती है। सिद्धियां हैं, मना नहीं किया जा सकता कि सिद्धियां नहीं हैं। इसके आगे फिर अपने आप आत्मज्ञान की स्थिति प्रकट होती है। वह आप सहस्रार चक्र पर ध्यान करते रहेंगे, गहराई में डूबते रहेंगे, शरीर बोध खो देंगे, लेकिन चेतना फिर भी कार्य करती रहेगी। आपको अपना विस्तार दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा मैं फैल गया हूं, इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, मैं ही हूं और कोई नहीं है। और मैं कोई शरीर नहीं हूं, मैं एक प्रकाश का दिव्य आलोक पुंज हूं, और मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं अकेला हूं, बस मैं ही हूं, मैं ही मैं हूं, मेरे अतिरिक्त यहां पर कोई भी नहीं है। आत्मवत सर्वभूतेषु, ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा ही विस्तार है, और यहां पर मैं ही फैला हुआ हूं। अनुभूति होती है मैं ही ब्रह्म हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं आनंद घन हूं, मैं विराट हूं। और इस अनुभूति के साथ आप वहां पहुंचते हैं जहां पर आपका हृदय प्रदेश है। अचानक से आपके हृदय में एक दिव्य आलोक, दिव्य प्रकाश प्रकट होता है, और इस प्रकाश के साथ आप पूर्णतया
समाधिस्थ होने की स्थिति में जाते हैं। अब आपके रोम रोम में दिव्य प्राण का संचार होता है और आपका शरीर वज्र के समान कठोर हो जाता है। वज्रांग हो जाते हैं। और इसके आगे फिर आपकी बुद्धि में ताला लगना प्रारंभ हो जाता है। आप अपने आप को ब्रह्मांड व्यापी अस्तित्व के रूप में देखते हैं, अपना ही विस्तार संपूर्ण ब्रह्मांड में पाते हैं, अपने आप को ही ब्रह्म के रूप में अनुभव करते हैं, अपने आप को ही सच्चिदानंद के रूप में अनुभव करते हैं। और ये सब अनुभव होने के बाद हाँ, आपका कितना ही बड़ा शत्रु हो, इस स्थिति में पहुंचने के बाद आप उसे शत्रु के रूप में नहीं देख पाते। आप कितने ही लोभी लालची हैं, आपके अंदर लोभ टिक नहीं पाएगा। आप कितने ही बड़े कामुक हैं, आपकी काम शक्ति अपने अस्तित्व में विलीन हो जाएगी। आपके सारे के सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, जन्म मृत्यु का भय, इस संसार के प्रति आसक्ति, सब कुछ समाहित हो जाएंगे। प्रत्याहार की सिद्धि होगी। और यदि आगे आपने दृढ़ता से साधना को आगे बढ़ाया तो आपकी बुद्धि में लोक लगना प्रारंभ हो जाएगा। मतलब कि निर्विकल्प समाधि की स्थिति निर्मित होने लगेगी। आप ध्यान में बैठेंगे, लेकिन जब उठेंगे इससे आगे की स्थिति में तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है, यह सोचने के लिए भी 2 घंटे का समय लगेगा। 2 घंटे तक तो आपकी चेतना वापस क्रियात्मक रूप ही धारण नहीं करेगी। और हाँ, जो गृहस्थ में रह रहे हैं, जो सांसारिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, वे इस आगे की स्थिति में जाकर के उन दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकते। नौकरी भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे स्वयं को साधना को घटाना पड़ा है, नीचे लाना पड़ा है, और मैं सब कुछ जान करके नीचे की स्थिति में जीवन जी रहा हूं, क्योंकि यह मेरी जरूरत है। मैं उस स्थिति में जीने की परिस्थितियां अभी निर्मित कर रहा हूं, और शायद जिस दिन उस स्थिति में मैं जीने लगा, आपको मेरा कोई भी वीडियो YouTube पर फिर दिखाई देना बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर कुछ करने की इच्छा होती ही नहीं है। फिर किसी से न तो बात करने की इच्छा बचती है, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, कुछ नहीं। यदि इन्हें जीवित रखना है, समाज में रहना है, समाज के साथ जीना है, तो नीचे की स्थिति में ही रह करके कार्य करना पड़ेगा। आप ऊपर जा करके नीचे वाले बन करके नहीं रह सकते। बस यही अध्यात्म का विज्ञान है, यही साधना का संपूर्ण सत्य है। और हाँ, यह अक्षरशः
सत्य है। दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट इस विज्ञान को चुनौती नहीं दे सकता, और यदि किसी में चुनौती देने की सामर्थ्य हो तो मैं उसकी चुनौती को हमेशा स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। बढ़ो इस मार्ग पे, मैं आपको निर्विकल्प तक निश्चित रूप से ले जाऊंगा। किंतु कितनों में साहस है, इतनी सटीकता से, इतनी दृढ़ता से। शायद YouTube पर मैं पहला व्यक्ति हूं बोलने वाला, लेकिन गिने चुने साधक हैं इस दुनिया में। यहाँ पर सिर्फ कथाएं सुन करके नाचने वालों की भरमार है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन साधना का साहस कोई एक विरला ही कर पाता है। बिना कुछ किए हमें सब कुछ मिल जाए, यही सोचते हैं। लेकिन वह जगत जननी माँ, वह परम पिता परमात्मा ऐसे ही आपके आगे सब कुछ नहीं डाल देंगे। आपसे समर्पण मांगते हैं, आपसे दृढ़ संकल्प मांगते हैं, आपसे कमिटमेंट मांगते हैं, आपसे संकल्प युक्त साधना का दृढ़ लक्ष्य मांगते हैं। तब जाकर के आप अपने आवरणों को छांट पाते हैं। आवरण छटे बिना आपको कोई विशेष उपलब्धि नहीं मिलेगी। पहले आपका रूपांतरण होगा, फिर आपकी झोली में सब कुछ आ करके गिरने लगेगा। लेकिन जब तक आपके अंदर मन प्रभावी है, आपकी विकृतियां प्रभावी हैं, तब तक आप उन उपलब्धियों से दूर रहेंगे। और जब आप शुद्ध परमात्म तत्व हो जाएंगे, आपकी चेतना मानव मात्र, प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी हो जाएगी, उसके बाद में सब कुछ आपकी झोली में आ करके गिरने लगेगा। बिना मांगे गिरेगा, बिना मांगे। इसलिए साधना का विज्ञान विज्ञान है, अज्ञान नहीं है। बस हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहें, सब कुछ सहजता से घटित होता चला जाता है। हम अपने विकारों को भी जीवित रखना चाहें और साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहें तो यह संभव नहीं है। विकार जाएंगे तभी सतगुण स्थान बनाएंगे, और सतोगुणों के आधार पर ही आपका स्वरूप प्रकट होगा, और स्वरूप प्रकट होने के साथ ही वह स्वरूप ही सिद्धियों का आधार है। सिद्धियां प्रकट होंगी, निश्चित रूप से, इसमें संशय नहीं है। लेकिन यह भी मैं कह देता हूं, ये सिद्धियां मिलने से पूर्व आप पूर्णतया बदल जाओगे। आपका परिवार अभी जो है वह नहीं रहेगा, यह संपूर्ण विश्व आपको परिवार दिखाई देगा, और आपके मन मस्तिष्क में कर्तव्य बुद्धि जाग जाएगी, रितंबरा प्रज्ञा जाग जाएगी, माँ आदि शक्ति जाग जाएगी, माँ गायत्री का अस्तित्व आपकी बुद्धि में प्रकट हो जाएगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से ऐसा ही जाना है, इतना ही जाना है। सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की कृपा से। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।